दोस्तों, कुदरत के सामने इंसान बिल्कुल बेबस दिखाई देता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं जिसे इंसान देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और इन वाकयात के बारे में इंसान ने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता। ये वाकयात इंसान को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख देते हैं और वाकयात होने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत से वाकयात की वजह तक मालूम नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे ही कारनामों के बारे में बताएंगे जिसे इंसान देखता है तो हैरान रह जाता है। सबसे पहले डेड सी की बात करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इंसान को हैरान कर देती हैं और लोगों ने कभी उस चीज के बारे में सुना तक नहीं होता। अगर डेड सी की बात की जाए तो ये एक समुंदर है और इंसान अगर समुंदर में जाए और उसे तैरना ना आता हो तो वो यकीनी तौर पर डूबकर मर जाएगा। लेकिन एक ऐसा समुद्र भी है जहां पर कोई इंसान जाए और उसे तैरना ना आता हो तब भी वो जिंदा बच सकता है, जिसे डेड सी का नाम दिया जाता है। ये समुद्र जॉर्डन और इसराइल के दरमियान में मौजूद है और इसको सॉल्ट सी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस समुद्र में नमक बहुत ज्यादा है और इसका पानी जो है वो खारा होता है और कहा जाता है कि आम समुद्र के मुकाबले में ये पानी वजनी भी है, भारी होता है और इसका पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और लोग इसी वजह से इसमें डूबते नहीं हैं, लोग पानी में तैरते रहते हैं। दुनिया में बहुत से सियाह इस जगह का रुख करते हैं और यहाँ जाकर हैरान रह जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि सांस और स्किन के इलाज के लिए यहाँ का पानी काफी ज्यादा मुफीद साबित होता है। क्या आपने कभी डेड सी के बारे में सुना है या नहीं, या आपको इस चीज के बारे में मालूमात हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मजीद तफसीलात में जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। अब बात करते हैं वोल्केनो एरप्शन की। दोस्तों, आपने बहुत से पहाड़ों को फटके हुए तो देखा होगा। जब वो फटते हैं आग और लावा निकलता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, बड़े बड़े शहर इससे तबाह हो जाते हैं। समुद्र की लहरें जो हैं वो भी हिलती दिखाई देती हैं और बहुत से आइलैंड जो हैं वो वजूद में आते दिखाई देते हैं। गुटमेला 2018 में एक पहाड़ फटा और उसके बाद के मनाजिर आप देखें कि किस तरह हर तरफ धुआं दिखाई दे रहा था। बहुत ही भयानक नाक किस्म के मनाजिर थे और इसके नतीजे में कहा जाता है कि 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए थे। इसकी ऊंचाई की बात की जाए, इसका लावा और धुआं जो है वो आसमान में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मौजूद था। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि आखिर इसने कितनी तबाही मचाई होगी। इसी तरह आपको वोल्केनो शॉक वेव के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब इसकी वेव्स आती हैं तो कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह होती हैं, लगती हैं। आइए वोल्केनो लाइटनिंग की बात करते हैं। दोस्तों, जब पहाड़ फटते हैं, लावा निकलता है और आसमान पर बिजली भी चमकती है और ये मनाजिर इंतहाई खौफनाक होते हैं। इसकी वजह ये बताई जाती है कि जब वोल्केनो लाइटिंग बनती है, इसकी वजह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वो पैदा होती है और ये मंजर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अब आपको ग्लोइंग स्टोन्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये मिशिगन के इलाके में पाए गए और यूपर नामी शख्स ने इसे पहली बार दरियाफ्त किया था। वहां पर उसकी एक चट्टान से टक्कर हुई और उसने जब देखा, उस पर यूवी लाइट्स डाली तो वो चमकना शुरू हो गए और उससे जो रोशनी निकली वो ऑरेंज कलर की थी, जो कि आमतौर पर हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। दूसरी ग्रेनाइट के मोटे दानों से मिलकर बना होता है और कहा जाता है कि जब इस पर लाइट डाली जाती है, यूवी लाइट डाली जाती है, तो वो मुख्तलिफ कलर्स में हमें दिखाई देते हैं। उसकी वजह इसकी वेवलेंथ बताई जाती है और उन्हीं वजह से ये हमें मुख्तलिफ रंग के दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी चमकते हुए पत्थर को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में हमारी टीम को जरूर आगाह कीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। आइए अब आपको स्पिनिंग आइस डिस्क के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही मुश्किल मंजर है जो आपने कभी देखा हो। ये नदी के पानी में अक्सर देखा जाता है कि एक डिस्क बन जाती है जो बर्फ की होती है और वो घूमती रहती है। इसकी वजह टेम्परेचर का चेंज होना बताया जाता है। दोस्तों, ये जो सारी सूरत हाल बनती है ये एक जगह पर 2019 में देखी गई और वहां पर ये जो डिस्क बनी थी ये 3 फुट चौड़ी बताई जाती है और उसे देखकर
यही लगता था कि जैसे कोई चांद नदी पर उतर आया है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का मंजर होता है और ये किस तरह से पानी में घूम रही होती है, आप खुद ही देखिए किस तरह का नजारा दिखाई देता है। आइए अब आपको एटोमना डेजर्ट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में बड़े बड़े पहाड़ या मुख्तलिफ किस्म की चीजें तो आप लोगों ने देखी होगी जो कि रेगिस्तान की पहचान भी समझी जाती है। यहाँ पर सीमेंट का हाथ बना दिखाई देता है जो मीलों दूर से आपको नजर आ जाता है। दोस्तों, ये इलाका ऐसा होता है जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं होती। यहाँ रेत और मिट्टी जो है वो मिलकर बनी होती है। यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। एक ऐसा ही डेजर्ट है जहाँ 2015 में इतनी बारिश हुई कि वहां पर फूल निकलना शुरू हो गए, गार्डन आबाद हो गए, पूरी बरसात की तरह वहां पर दिखाई दिया। और बताया जाता है कि इसकी वजह एल नीनो बताई जाती है जो कि मौसमियाती तब्दीली की एक वजह बताई गई है। आइए अब आपको कोकाइन ट्रीज के बारे में बताएं। दोस्तों, ये 2010 में ऐसे दरख्त तो हैं वो पाकिस्तान में भी देखे गए थे और इसकी वजह ये बताई गई कि वहां पर मकड़ियां जो है बहुत ज्यादा थी और उन्होंने दरख्तों के ऊपर जाले बना लिए और जाले जो हैं वो दरख्तों के ऊपर छा गए और दरख्त उन जालों के नीचे छुप गए थे, जिसकी वजह से मच्छर भी पैदा नहीं हुआ। और उस वक्त जब मलेरिया पूरी दुनिया में फैल चुका था, पाकिस्तान में उसका खतरा काफी कम दिखाई दे रहा था। 2012 में ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए, लेकिन वहां पर जो जाले बनाए गए थे वो बहुत मोटी तय थी, जिसकी वजह ये बताई गई कि वहां पर जो मकड़ियां मौजूद हैं वो काफी मोटी और बड़े साइज की हैं और उनकी जो ताकत है वो ज्यादा है, इसलिए वो जाले बड़े बनाती हैं। आइए अब आपको हॉरिस्टेल फॉल्स के बारे में बताएं। दोस्तों, बर्फ का मेल्ट होना एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है और जब एक आबशार बनती है तो वो बहुत खूबसूरत है। ये आबशार जो है बर्फ के पानी के मेल्ट होने के बाद बनती है और बहुत ही कम वक्त में इसमें पानी गिरता है और जिस तरह पानी खत्म होता है ये आबशार खत्म हो जाती है। लेकिन जब पानी गिरता है तो सूरज इसके बिल्कुल हमें पीछे दिखाई देता है और देखने में ये मंजर ऐसा दिखाई देता है जैसे आग गिर रही हो या आग बह रही हो। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है और दुनिया भर के फोटोग्राफर यहाँ जाते हैं और मुख्तलिफ तस्वीर बनाते हैं। अगर आपको मौका मिले आप यहाँ जाना चाहेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए अब आपको दी ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में बताएं। ये अमेरिका के रेलवे की पटरी के दोनों तरफ हमें दिखाई देती है। एक तरफ रेड और एक तरफ आम पानी का रंग दिखाई देता है। जब दुनिया इसे देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है। दोस्तों, लाल रंग की वजह ये बताई जाती है कि उसमें नमक खाने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग हमें लाल दिखाई देता है। आइए अब आपको मोबाइल केव के बारे में बताएं। 1986 की ये बात है जब कंस्ट्रक्शन करते हुए एक केव दरियाफ्त की गई और ये सदियों पुरानी थी जो वहां बंद थी। इस सदियों से यहाँ पर ना हवा गई थी और ना ही सनलाइट गई थी, जिसकी वजह से यहाँ मुख्तलिफ केमिकल्स भी मौजूद थे। बताया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की एक लेक भी मौजूद थी और वहां पर कुछ ऐसे जानदार चीजें भी देखने को मिली जो कई सालों से वहां जिंदा थी और ऐसे जानवरों को लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इस जहरीले माहौल में वो कैसे जिंदा थे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। माहिरीन आज भी इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो सेक्शन को विजिट भी लास्ट में कीजिएगा। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।